नमस्कार दोस्तों, आप लोग को पता है कि अप्रैल में 4-5 अप्रैल को टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की जो है परीक्षा की डेट लग गई है और उसी की हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें हैं कि हमें ये पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है, अन्यथा हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। जो काम की होगी उसे भी पढ़ेंगे, जो काम की नहीं होगी उसे भी पढ़ेंगे, तो परीक्षा में हमारा जो रिजल्ट है वो बन नहीं पाएगा। हमें जो है सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो डेट में जो है 100 दिन नियर अबाउट या 110 दिन मान के चलिए, आज से अगर हम देखें तो 110 दिन, जो 110 दिन का जो समय बचा है उसमें हमें रणनीति से पढ़ना होगा। कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कितना समय देना है, ये सब पे रणनीति बनानी होगी और उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि ऊपर आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी शिक्षक भर्ती सिलेबस। ये टॉपिक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी टॉपिक से संबंधित हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 125 है, ये आपको भी पता है। हिंदी सभी विषय में, लेकिन हिंदी की बात हम कर रहे हैं, अदर विषय की बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न तो 125 ही होंगे सभी में, लेकिन जो इस वीडियो में हम लोग अपने विषय की बात कर रहे हैं, हिंदी विषय की, तो हिंदी के अंतर्गत जो 125 प्रश्न बनने वाले हैं वो 6 टॉपिकों से बनेंगे। कितने टॉपिकों से? 6 टॉपिकों से। वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य, दूसरा है हिंदी व्याकरण, और तीसरा है काव्य शास्त्र, चौथा है संस्कृत, और पांचवा है संस्कृत व्याकरण, और छठा है भाषा विज्ञान। तो ये हमारे 6 टॉपिक हैं। अब इन 6 टॉपिक पे आपको देखना है कि कहां से कितने प्रश्न बन रहे हैं, ये जरूरी चीज है, और किस टॉपिक पर हमें कितना समय देना है। तो हिंदी साहित्य जिसमें गद और पद दोनों आते हैं, वहां से हमारे प्रश्न जो है 70, 75, 80 इस टाइप से बनते हैं। 75 मान के चलिए, 70 से 75, ठीक है। अगर खूब ज्यादा अगर साहित्य बनाने की कोशिश करेगा चयन आयोग तो 80 प्रश्न बना सकता है साहित्य से, इससे ज्यादा नहीं बना पाएगा अगर खूब ज्यादा होगा तो, लेकिन 70 से 75 कॉमन औसत रहता है। बात करें हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में जो है 25 से 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न। यदि चयन बोर्ड चाहे कि मैं ज्यादा से ज्यादा व्याकरण रख दूं, साहित्य को कम कर दूं, तो खूब ज्यादा से ज्यादा अगर व्याकरण करने की भी कोशिश करेगा तो 35 कर सकता है, अन्यथा 25 से 30 जो एक पेपर होना चाहिए, अच्छा पेपर सभी टॉपिकों से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाने की कोशिश किया है कि कहां से कितने प्रश्न बनेंगे। तो हिंदी साहित्य से हमारे 70 से 75 प्रश्न बन रहे हैं, और हिंदी व्याकरण से जो है हमारे 25 से 30 प्रश्न बन रहे हैं। 25 से 30 प्रश्न। काव्य शास्त्र की हम बात करें, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो टीजीटी का एग्जाम होगा उसमें तो भारतीय काव्य शास्त्र है, लेकिन अगर प्रवक्ता है पीजीटी का है तो उसमें पाश्चात्य को भी ऐड कर लिया गया है, ठीक है, पाश्चात्य को भी ऐड कर लिया गया है। काव्य शास्त्र से लगभग 7 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 7 प्रश्न मिल सकते हैं, 8 प्रश्न मिल सकते हैं, 9 प्रश्न मिल सकते हैं, 10 प्रश्न मिल सकते हैं। तो इस टाइप से प्रश्न आपको काव्य शास्त्र से दिखाई देंगे, ठीक है।
तो काव्य शास्त्र से हमारे पास जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 7 से 10। ठीक है। संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य में जो प्रश्न बनेगा साहित्य से, तो वो प्रश्न बनेंगे आपको 3 से 5। 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। ठीक है, पर 3 से कम नहीं बनेगा। तो 3 से 5 प्रश्न आपको जो है संस्कृत साहित्य से मिलेंगे। संस्कृत व्याकरण की अगर हम बात करें तो संस्कृत व्याकरण से जो है 4 से 6 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। 4 प्रश्न मिल जाए, 5 प्रश्न मिल जाए, 6 प्रश्न मिल जाए, संस्कृत व्याकरण से आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत व्याकरण से जो प्रश्न हमारे पास आएंगे वो 4 से 6 प्रश्न आएंगे। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान से कितने प्रश्न बनेंगे? तो भाषा विज्ञान से भी हमारे प्रश्न जो है 4 से 6 ही बनेंगे। ठीक है, इनसे भी प्रश्न 4 बन जाए, 5 बन जाए, ठीक है, 6 बन जाए। तो आप लोग देख चुके कि हमारा जो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक से जो है प्रश्न कितने कितने प्रश्न बन रहे हैं, और टोटल जो है हमारा 125 है। ठीक है, तो नियर अबाउट यही आपका प्रश्न बनने वाला है। अब जो है बात करेंगे हम कि हिंदी साहित्य में हमें पढ़ना क्या है, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, भारतीय काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है, पाश्चात्य में क्या पढ़ना है, संस्कृत साहित्य में क्या पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ना है, और भाषा विज्ञान में क्या पढ़ना है। इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तभी जो है हम अपनी रणनीति में खरे उतरेंगे। अन्यथा हम जो है अपनी रणनीति नहीं बना पाएंगे कि क्या टॉपिक पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ पढ़ना है, क्या जरूरी है। ठीक है, हाँ, इसमें कोई स्पेशल रचना नहीं लगी है, तो आपसे स्पेशल रचना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए बात करें हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य के 2 पार्ट हैं, हिंदी साहित्य के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो काव्य साहित्य है, और दूसरा पार्ट जो है वो गद्य साहित्य है। काव्य साहित्य और गद्य साहित्य 2 पार्टों में जो है हिंदी साहित्य बटा हुआ है। अगर मैं काव्य साहित्य की बात करूं तो काव्य से जो प्रश्न बनेंगे वो लगभग 40 से 45 प्रश्न बनेंगे काव्य से आपके, और गद्य से कितने प्रश्न बनेंगे? तो 30 से 35 जो है गद्य से भी बन जाएंगे। ठीक है, 30 से 35 आपके गद्य से रहेंगे, और 40 से 45 आपके प्रश्न जो है काव्य से होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि काव्य से प्रश्न बनेंगे, लगभग हाफ हाफ होते हैं, थोड़ा सा काव्य में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा? इसलिए हो जाता है कि इसमें जो है आदिकाल, भक्तिकाल सब कुछ है, तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन काव्य से ज्यादा हो जाते हैं। गद्य साहित्य से 30 से 35 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहले काव्य साहित्य के बारे में कि काव्य साहित्य में हमें क्या पढ़ना है। तो काव्य साहित्य के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ना है। ठीक है, और काल विभाजन पढ़ना है, और नामकरण पढ़ना है। ये पॉइंट हो गया आपका पहला। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अगर आप चाहें कि यहां से प्रश्न, तो यहां से लगभग 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। एक तो इतिहास लेखन की परंपरा से बन जाएगा। ठीक है, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां मैं इसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। चलिए, हो गया। तो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन और नामकरण, इन सभी टॉपिकों से अगर हम देखें तो एक एक प्रश्न बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रश्न तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके। आप इतिहास लेखन की परंपरा में क्या पढ़ेंगे? भाई इतिहास सबसे पहले कौन लिखा गया, क्या लिखा गया, वर्गीकरण कैसे हुआ, ठीक है, कौन कौन से इतिहास करता है, कौन कौन सा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है, तो इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। काल विभाजन से बन जाएंगे, नामकरण से बन जाएंगे। तो 2-3 प्रश्न आपको यहीं मिल जाएगा। उसके बाद आदिकालीन साहित्य की मैं बात कर लूं। आदिकाल, आदिकाल से लगभग आपको 5 से 7 प्रश्न आपको मिलेंगे।
ठीक है, 5 से 7 प्रश्न आपको आदिकालीन साहित्य से यानी आदिकाल से मिलेंगे। भक्ति काल की अगर हम बात कर लें तो भक्ति काल में जो है 7 से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, 12 प्रश्न भी हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, भक्ति काल से 7 से 10 प्रश्न, आदिकाल से 5 से 7 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, रीति काल की अगर बात करें तो रीति काल से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, नियर अबाउट 4 से 6 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, रीति काल से 4 से 6, तो सबसे ज्यादा जो है भक्ति काल से प्रश्न बनते हैं। उससे कम देखा जाए तो आदिकाल से है, और रीति काल में उससे भी कम प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आधुनिक काल की अगर हम बात करें, आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो यहां जो है प्रश्न आपको ज्यादा मिलेंगे। आधुनिक काल में जो है यहां मुझे नंबर नहीं लगाना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लग गया, इसको मुझे मिटा देना चाहिए था। ठीक है, आधुनिक काल का ही तो नीचे रेखा वर्गीकरण है, तो यहाँ आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल में अगर हम देखें तो भारतेंदु युग पहला जो है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से कितने प्रश्न बनेंगे? तो भारतेंदु युग से ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, 2 प्रश्न मान के चलिए कि 2 प्रश्न आपको भारतेंदु युग से देखने को मिल जाएंगे। तो भारतेंदु युग से 2 प्रश्न मिलेंगे। द्विवेदी युग से कितने बनेंगे? यहां भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, 2 से 3 प्रश्न मिल सकते हैं, 2 प्रश्न भी मिल सकते हैं, 3 प्रश्न भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहां देखने को मिलेगा। कहां? द्विवेदी युग में। भारतेंदु युग में से 2 प्रश्न मिलेगा। क्षयवाद से थोड़ा क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, लगभग 4 से 6 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, या 4 से 5 प्रश्न कर लीजिए, 6 प्रश्न मत करिए, 4 से 5 प्रश्न। ठीक है, तो क्षयवाद से 4 से 5 प्रश्न हो जाते हैं, 6 भी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो 5 प्रश्न आप मान के चलिए कि क्षयवाद से 5 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न। प्रगतिवाद से कम हो जाता है क्योंकि ज्यादा कभी नहीं है, तो यहाँ जो है लगभग चलिए 2 प्रश्न हम मान लेते हैं, 2 प्रश्न। ठीक है, तो प्रगतिवाद से 2 ही प्रश्न बनेंगे, 2 बहुत है। ठीक है, प्रगतिवाद से 2 प्रश्न हो जाएंगे। प्रयोगवाद की अगर हम बात कर लें, प्रयोगवाद से कितने बनेंगे? तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ भी लगभग क्षयवाद के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए 4 प्रश्न मान लीजिए, यहां से भी 4 से 5 प्रश्न यहां भी आप मान सकते हैं। ठीक है, प्रयोगवाद से 4 से 5 प्रश्न यहां भी आपको देखने को मिलेगा। नई कविता की अगर हम बात करें तो नई कविता से आपको जो है 2 प्रश्न मिल जाएंगे, 2 प्रश्न मिल जाए, 3 प्रश्न मिल जाए, आपको नई कविता से मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, 2 से 3 प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? नई कविता से। समकालीन कविता में देखें तो 1 प्रश्न आपको मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 प्रश्न मिल जाए, चलिए 2 लगा देता हूं, 1 से 2। ठीक है, पहले तो 1 ही पूछा करता था, लेकिन अब हो सकता है कुछ नया करे तो 1-2 प्रश्न और बढ़ा दे। ठीक है, तो समकालीन कविता में जो है 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसी रेशियो से आपके प्रश्न बनेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कितना पढ़ना है। ठीक है, आइए अब यहाँ अगर मैं जोड़ने की कोशिश कर दूं तो जोड़ लेते हैं, देखते हैं नियर अबाउट कितना जाता है। 1 2 3 3 और 7 मान लेते हैं, चलिए 7 यहाँ, तो 3 7 10 10 20 20 6 26 26 और 2 28 28 और 3 जो है 31 31 और 5 जो है 36 36 और 2 जो है 38 38 और यहाँ 5 मान लेते हैं, तो 38 और 5 जो है आपके हो जाएंगे 43 और 43 और यहाँ 5 और मान लीजिए तो 48 हो जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो नियर अबाउट मैंने अधिकतम जोड़ा है, मैंने क्या जोड़ा है? अधिकतम जोड़ा है, और ये 48 के आसपास प्रश्न जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई 40 से 45। ठीक है, मैंने अधिकतम जो अंक लिखे थे उसको मैंने काउंट कर लिया, तो नियर अबाउट आपका 48 जा रहा है। तो मैंने बता दिया है ऊपर कि साहित्य से आपको जो है काव्य साहित्य से लगभग 40 से 45 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आ जाइए गद्य साहित्य की अगर हम बात कर लें, गद्य साहित्य की अब हम बात करते हैं। ठीक है, गद्य साहित्य, हाँ 48 है प्रश्न, तो उसमें कम बेसी भी तो होंगे ना। यहां से यहां तक का मैंने क्या किया, अधिकतम पॉइंट जो उसमें दर्शाया था उसको मैंने काउंट किया है। ठीक है,
अब गद्य साहित्य की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने बताया कि आपको जो है 35 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये हमने बताया है। ठीक है, कितने प्रश्न? तो 35 प्रश्न, नियर अबाउट आपको 35 प्रश्न यहाँ आपको मिलेगा। तो उपन्यास से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, लगभग 8 से 9 प्रश्न यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो मैं 8 से 9 क्यों 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब 8-10 प्रश्न, 8 प्रश्न 7 प्रश्न 8 प्रश्न 7 लिख देता हूँ, 7 से 10 प्रश्न। ठीक है, इसी के बीच में आपको उपन्यास से प्रश्न देखने को मिलेगा। कहानी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है 6 से 8 प्रश्न आपको मिल जाएंगे कहानी से, 6 से 8 प्रश्न। नाटक की बात करें, नाटक से कितने बनेंगे? तो लगभग 4 से 5 मान लीजिए। ठीक है, या 4 से 6 मान लीजिए। चलिए, 4 से 6 प्रश्न। तो इस टॉपिक से, नाटक से आपको 4 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे। उपन्यास से सबसे ज्यादा, कहानी उसके बाद, फिर नाटक है। नाटक ज्यादा नहीं है, सीमित हो गया फिर बाद में चल के। तो नाटक से जो है 4 से 6 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। निबंध की अगर हम बात करें तो निबंध में जो है थोड़ा प्रश्नों की संख्या घटेगी। ठीक है, और यहाँ हमको मिलेगा 3 से 5 प्रश्न। 3 से 5 प्रश्न आपको निबंध में मिल जाएगा। आलोचना में थोड़ा कम हो जाएगी, यहाँ 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं 1 से 2 प्रश्न कर देता हूँ। ठीक है, 2 प्रश्न मिल जाएंगे और ज्यादा आपको आलोचना से प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, एकांकीय की अगर हम बात करें तो 1 प्रश्न या कभी कभी 2 प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ भी मैं रख देता हूँ 1 से 2 प्रश्न। ठीक है, एकांकी से 1 से 2 प्रश्न। और जो ये छोटी छोटी विधाएं हैं, इन छोटी छोटी विधाओं से भी प्रश्न बनते हैं। तो इनसे मैं ज्यादा तो नहीं प्रश्न बनेगा, इनसे 1-1 प्रश्न मान के चलिए। ठीक है, सभी विधाओं से 1-1 प्रश्न आप मान लीजिए। एक आध को छूट भी जाती हैं। ठीक है, एक आध को छूट भी जाती हैं, किसी किसी में नहीं पूछता है तो किसी में बढ़ा देता है। मान लीजिए अगर रिपोर्टाज नहीं पूछा तो रिपोर्टाज नहीं पूछेगा तो इसी में से किसी में बढ़ जाएगा, किसी में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट होता है इस तरीके से। तो हमारे पास 15 जो है गद्य विधा है लगभग। ठीक है, 15-16 है, 16 है, लेकिन एक से प्रश्न नहीं बनते हैं, बस इतना ही इम्पोर्टेंस है। तो उपन्यास अगर मैं इसको काउंट कर लूँ कितने कितने प्रश्न है, तो अधिकतम मैं काउंट करता हूँ। तो पहले में हो गया आपका 10, 8, 18, 18 और 6 24 और 5 29, 29 और 4 जो है 29, 4 33 हो गया, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो टोटल जो है अधिकतम यहाँ मैंने जोड़ दिया है कि 42 प्रश्न आएंगे। ठीक है, मतलब खूब ज्यादा से ज्यादा, जब खूब ज्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश की जाएगी तब। ठीक है, हाँ, अन्यथा वही आपको 35 प्रश्न के नियर अबाउट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप से आपको प्रश्न बनता है। किसी किसी में जैसे रेखा चित्र कभी कभी नहीं भी पूछ लेता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसे विधाएं कभी कभी गायब हो जाती हैं, लेकिन आपको टारगेट रखना है कि 1-1 प्रश्न तो सभी से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको टारगेट करके पढ़ाई करनी है। आ जाइए अब हिंदी व्याकरण की बात कर लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में हमें क्या देखना है, क्या इसका सिलेबस है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण से हमने बताया था, शायद आपको ध्यान नहीं होगा, ऊपर मैंने दिखाया कि कितने प्रश्न यहाँ बनेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण से। तो पहले दिखा देता हूं कि हिंदी व्याकरण से कितने प्रश्न बनने की उम्मीद है। देखिए, हिंदी व्याकरण से हमने कहा है 25 से 30 प्रश्न। ठीक है, हिंदी व्याकरण से आपको 25 से 30 प्रश्न मिलेंगे। 25 से 30 प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण से मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या है? वर्णमाला है। ठीक है, वर्णमाला से 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आपको वर्णमाला से बन जाएंगे। लगभग 2 से 3 प्रश्न तो संधि से बन जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न संधि से बन जाएंगे। विराम चिन्ह से 1 प्रश्न बन जाए वही बहुत है। ठीक है, हाँ, 1 बन जाए या फिर 2 तो नहीं बनेगा, 1 ही मान के चलिए कि 1 प्रश्न जो है आपको विराम चिन्ह से देखने को मिलेगा।
बात कर लें संज्ञा से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब जो है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, तो इन सब से भी एक एक प्रश्न आप मान के चलिए, ठीक है। हाँ, एक एक प्रश्न इन सब से भी प्रश्न बनेगा। जैसे संज्ञा से एक प्रश्न बन गया, सर्वनाम से बन गया, विशेषण से बन गया, इन सभी से मिला करके 2-3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 2-3 प्रश्न आपके आ जाते हैं। चलिए आगे देखें। वाच्य की बात करें तो यहां से भी एक प्रश्न आपको मिलेगा। काल, काल से भी एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सभी से प्रश्न बनेंगे आपको। अव्यय, अव्यय से भी प्रश्न बनेगा, कभी एक भी पूछ लेता है, दो भी पूछ लेता है, तो एक प्रश्न यहां भी रखिए, ठीक है। निपात, निपात अव्यय में ही आता है, तो या तो निपात पूछ ले या अव्यय से अव्यय पूछ ले, ठीक है। तो चलिए 1 से 2 प्रश्न मैं यहीं पे काउंट कर देता हूं, दोनों मिला करके 1 से 2 प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है, दोनों मिला करके। समास की मैं बात करूं तो समास से प्रश्न बनते हैं, लगभग 3 से 4 बन जाते हैं, ठीक है। समास से जो प्रश्न है वो 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। चलिए मैं 2 से रख देता हूं, 2 से 4, इसी के बीच में जो है समास से प्रश्न बनते हैं। तो समास आपको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है, वहां से प्रश्न बनते हैं। लिंग से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो नियर अबाउट 2 ठो बन जाएंगे, और कारक, कारक से भी प्रश्न बनेंगे, तो हाँ 1 से 2 प्रश्न यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कारक से, ठीक है। उपसर्ग से प्रश्न बनते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जैसे 2 से 3 उपसर्ग और प्रत्यय को मिला करके 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न आपको उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पे प्रश्न मिलेंगे। वर्तनी शुद्धि है, वर्तनी शुद्धि पर जो है देखा जाए, वाक्य शुद्धि, इन दोनों पर फिक्स है एक एक प्रश्न। एक प्रश्न वर्तनी शुद्धि से आ जाएगा, एक प्रश्न जो है वाक्य शुद्धि से आ जाएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न फिक्स है। शब्द रचना में अगर हम देखें तो प्रश्न आता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्ध तत्सम, संकर शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, अनेकार्थी, इस टाइप से जो है ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इन सभी से मिला करके अगर हम देखें शब्द रचना से, तो लगभग 4 से 5 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। 4 से 5 प्रश्न आपको शब्द रचना से मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि इसमें तत्सम भी है, तद्भव भी है, देशज है, विदेशज है, संकर शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तो तमाम है। तो यहाँ लगभग किसी से नहीं पूछेगा, किसी से पूछेगा तो लगभग 5 प्रश्न आ जाते हैं नियर अबाउट, ठीक है, शब्द रचना से। वाक्य रचना की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे जैसे वाक्य है, उपवाक्य है, पदबंध है, तो इनसे देख करके 2 से 3 प्रश्न यहाँ मिल जाएंगे आपको वाक्य रचना से। पर्यायवाची, पर्यायवाची से प्रश्न बनते हैं, नियर अबाउट 2 प्रश्न आपको पर्यायवाची से मिल जाएंगे, 2 ठो जो है विलोम से भी मिल जाएंगे, ठीक है, ये फिक्स है। 2 पर्यायवाची मिल जाएगा, 2 विलोम मिलेगा जरूरी, ठीक है, इससे कम नहीं पूछा जाता है। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये एक रहेगा, ये भी आपको फिक्स है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बिल्कुल आएगा। लोकोक्ति, लोकोक्ति भी एक रहेगी, मुहावरा भी रहेगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आपको जो है लोकोक्ति से भी देखने को मिलेगा, मुहावरे से भी मिलेगा, और भिन्नार्थक शब्द भी एक मिल जाएगा आपको, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द से भी एक प्रश्न आपको रहेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो व्याकरण से संबंधित हमको टॉपिक, क्वेश्चन जो है इस टाइप से मिलेंगे। तो ये आपको जो है पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, इस पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने कितने से प्रश्न आपको बन रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तीसरा जो टॉपिक है हमारा काव्य शास्त्र है, और काव्य शास्त्र में मैंने यहाँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं जोड़ा है, आप लोग उसको जोड़ लीजिएगा, या मैं इधर ही कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को जो है मैं लिख दूंगा कि उसमें क्या क्या टॉपिक है, वो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पाश्चात्य वाला जो है ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अरे पाश्चात्य भी पूछेगा, वो पूछेगा जो है पीजीटी में, और वो भी ज्यादा नहीं है, जैसे रचना पूछ लेगा, उसके बाद जो है कोई कथन होगा तो कथन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या उनके जो संप्रदाय होंगे, ठीक है, तो वो संप्रदाय से संबंधित प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भारतीय काव्य शास्त्र की तरह ही है, लेकिन जो है उनका थोड़ा अलग है, ठीक है। हाँ,
तो पहले अपने भारतीय काव्य शास्त्र को देख लेते हैं। जैसे काव्य लक्षण पूछेगा तो काव्य लक्षण तो वहां भी मिलेगा, ठीक है, पाश्चात्य में भी मिलेगा काव्य लक्षण, ठीक है। तो चाहे भारतीय हो चाहे पाश्चात्य हो, दोनों में काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य हेतु, काव्य भेद, काव्य दोष, शब्द शक्ति, ये सब जो है आपको दोनों में दिखाई देंगे, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। और रचनाएं आपको देखने हैं। इसके बाद रस, छंद, अलंकार। हाँ, यहां मैंने ये नहीं बताया कि काव्य शास्त्र से कितने प्रश्न बनेंगे, ठीक है, काव्य शास्त्र से कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये भी मैं आपको कहाँ लिखे थे, ऊपर लिखे थे, वो दिखा देते हैं कि कितना प्रश्न बनेगा। तो देखिए मैंने लिखा है कि काव्य शास्त्र से लगभग जो है 7 से 10 प्रश्न, ठीक है। कितने प्रश्न? 7 से 10 प्रश्न। तो यहाँ जो है हमको 7 से 10 प्रश्न मिलने वाले हैं, 7 से 10 प्रश्न, ठीक है, जो किस पर आधारित होंगे? काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य हेतु, काव्य दोष, काव्य भेद और शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। ये तो टॉपिक मोस्ट है, ठीक है। रस, छंद, अलंकार, यहां से प्रश्न आपको दोनों तीनों से मिला करके लगभग 5 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको तो यहीं मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं 5 नहीं 4 से ले लेता हूँ। 4 से 6 प्रश्न आपको रस, छंद, अलंकार से मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकते हैं। उसके बाद विभिन्न संप्रदाय हैं, उनको आपको देखना है। अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। तो ये संप्रदाय है, इनसे भी संबंधित कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे, कुछ कथन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही चीजें आपको काव्य शास्त्र में पढ़ने हैं, ठीक है। और रचनाएं पढ़ने हैं। जब इनको पढ़ेंगे तो रचना तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, तो इसमें रचना भी पूछी जाती है, ठीक है। हाँ, तो लगभग जो है नियर अबाउट 7 से 10 प्रश्न मान के चलिए कि यहाँ प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो इनके जो चिंतक हैं, जो आलोचक हैं पाश्चात्य वाले, ठीक है, तो उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। पाश्चात्य में अगर मैं बात करूं, ठीक है, पाश्चात्य में अगर मैं बात करूं तो जो आलोचक है, आलोचकों को पूछा जाएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आलोचकों के संबंधित जो संप्रदाय है उनको आप देखिएगा, ठीक है। इनकी रचनाएं देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है उनको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें आप देखेंगे ना, कथन देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में, वैसे पाश्चात्य में भी कुछ काव्य कथन होंगे, इंपॉर्टेंस जो कथन होंगे उनको आप देखिएगा, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो पाश्चात्य को जो है आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पीजीटी में प्रश्न बनेगा तो पाश्चात्य से मान के चलिए ज्यादा नहीं प्रश्न बनता है, 2 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 2 नहीं बनेंगे तो 3 बन जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। पीजीटी में प्रवक्ता में पाश्चात्य से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाइए संस्कृत साहित्य पर। तो हमने बताया संस्कृत साहित्य से लगभग 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। संस्कृत साहित्य से नियर अबाउट मैं 4 से 5 का देता हूं, ठीक है, ताकि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 4 से 5 प्रश्न आपको जो है संस्कृत साहित्य से देखने को मिलेंगे। पहला है कालिदास। कालिदास तो मोस्ट है, ठीक है। तो कालिदास को पढ़िएगा, भास को पढ़िएगा, भारवी को, भवभूति को, माघ को, श्रीहर्ष को, राजशेखर को, दंडी को, बाणभट्ट को, शूद्रक को, जयदेव को, विश्वनाथ को। तो यही आपको 12 जो मैंने कवि दिखाए संस्कृत साहित्य में, इन्हीं को आपको पढ़ना है और इन्हीं में से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। कालिदास मोस्ट हैं, कालिदास क्या है? मोस्ट हैं। भास को देख लीजिएगा, भवभूति मोस्ट हैं, ठीक है। माघ को देखिएगा, भारवी को देखिएगा। वैसे 12 ही है तो फिर देखने में क्या है, ज्यादा रचनाएं नहीं है, ज्यादा रचनाएं नहीं है। जैसे इन लोगों की तो एक एक रचनाएं ही मिलेंगी, ठीक है। हाँ, तो कुछ की ज्यादा रचनाएं हैं, बाकी ज्यादा रचना नहीं है, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। कुछ कथन है उनके बारे में, उनके उपनाम है, तो ये सब चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आपको 5 प्रश्न आपको तैयार हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, और जो संस्कृत वाला जो है हमने
वीडियो आप लोगों को जो है, हाँ, यूट्यूब पर जो डाल रखी है वीडियो, संस्कृत साहित्य की प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ आप देखेंगे ये सब मिल जाएंगे। बस उतना ही पढ़ना है, आपका यहाँ वाला तैयार हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है वहाँ 10 वीडियो है, 10 वीडियो में ये पूरा जो है संस्कृत साहित्य कंप्लीट है। बस उतना ही पढ़ना है, उसी में से आपको जो है प्रश्न मिल जाएंगे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या पढ़ना है, ठीक है, 5 प्रश्न यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। पढ़ना क्या है, यानी संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण दोनों मिलाकर के 10 प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो शब्द रूप देख लीजिएगा, ठीक है, धातु रूप देख लीजिएगा, विभक्ति देख लीजिएगा, अनुवाद, अनुवाद एक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक प्रश्न अनुवाद आ जाते हैं, संधि आ जाती है, जो है संस्कृत में कुछ वाक्य लिख देगा, पूछेगा उसमें विभक्ति बताइए। ठीक है, तो संधि भी प्रश्न बनेगा, समास से प्रश्न बनेगा, प्रत्यय से बनेगा, उपसर्ग से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको जो है वही है जो हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो वही जो व्याकरण यहाँ भी है, कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें अगर देखें तो शब्द रूप है, धातु रूप है, संधि तो आप कर लेंगे, संधि हिंदी की तरह ही आता है, समास भी आप हिंदी की तरह ही आता है, तो ये दोनों टॉपिक तो आप हिंदी के आधार पे भी कर लेंगे। ठीक है, उपसर्ग तो आसानी होता है, ये भी हिंदी के आधार पे कर लेंगे। थोड़ा सा अगर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी तो वो मिलेगी प्रत्यय से। ठीक है, प्रत्यय से। और अनुवाद भी आसानी होता है, अनुवाद भी आप कर लेंगे, कोई खास इसमें दम नहीं है। विभक्ति देख लीजिएगा, शब्द रूप, धातु रूप। ठीक है, तो बस यही है, इन्हीं को आपको देखना है। ठीक है, शब्द रूप भी आपका तैयार ही है, धातु रूप तो आसानी होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि धातु रूप तो आसानी होता है, तो धातु रूप को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। धातु रूप भी आसान होता है क्योंकि सब एक ही जैसे है। थोड़ा सा शब्द रूप, विभक्ति और एक प्रश्नानुवाद और एक प्रत्यय, यही है। ठीक है, हाँ, यही है आपका संस्कृत व्याकरण। तो ये 5 टॉपिक हो गए। अब आ जाइए भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से हमने कहा था नियर अबाउट 5 प्रश्न यहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ कितने प्रश्न हैं। तो नियर अबाउट आपको जो है भाषा विज्ञान से देखिए 4 से 6 प्रश्न, यानी 5 प्रश्न यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्न। अब इसमें टॉपिक क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आपको पढ़ना है। ठीक है, भाषा की विशेषताएं देख लीजिएगा, हिंदी भाषा का क्षेत्र देखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है, ये मोस्ट हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का क्षेत्र देख लीजिएगा, हिंदी भाषा की उपभाषाएं, बोलियों से प्रश्न बनेगा। ठीक है, हिंदी शब्द संपदा, यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। देवनागरी लिपि, नामकरण वगैरह या विशेषताएं, कुछ त्रुटियां या सुधार के प्रयत्न किसने किया, क्या किया, तो इस टाइप से भी प्रश्न लेकर के एक दो प्रश्न आ जाएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न आ जाएगा। हाँ, राजभाषा से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रभाषा से, ठीक है, जो अनुच्छेदों में दिए गए हैं संविधान में। ठीक है, तो वहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या योगदान है, तो यहाँ से। ठीक है, तो यही टॉपिक है, यहाँ से जो है। अब देखिए 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक में से हमको 5 ही प्रश्न लेना है, तो अब कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहीं से प्रश्न ले लिया जाएगा, कहीं से नहीं लिया जाएगा, तो ऐसे 4-5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो इस प्रकार से हमारे जो है 6 टॉपिक कंप्लीट हुए। अब इसी को रणनीति बना बनाकर हमें पढ़ना है। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग को हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ इसको प्रिंट करा लीजिएगा। ठीक है, और इसको आधार बना करके आप लोग जो है कोई टॉपिक छूटने ना पाए, हर टॉपिक पे कितने कितने पढ़ने हैं ये आप टारगेट बना लीजिए। ठीक है, और नहीं अगर निकाल पाते हैं कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो भी हो जाएगा, ताकि ये याद रहे कि मैं कौन सा टॉपिक छोड़ रहा हूँ, कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 24 घंटे के समय है, 24 घंटा में से जो है हाँ, रणनीति भी कुछ बना लिया जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं रणनीति यहाँ पे नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 34 मिनट का वीडियो हो गया। तो रणनीति हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसे पढ़ा जाएगा, कितना कितना पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।
हमें उम्मीद है इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।